हेलो एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा पथ पर। और मैं नमू मलिक आप सबके सामने एक मोस्ट इम्पोर्टेंट जानकारी लेकर यहाँ पर आए हैं। ठीक है, आप बड़े ध्यान से सुनना बच्चा, क्योंकि ये जानकारी आपके लिए, आपके घर वालों के लिए, आपके रिश्तेदारों के लिए, एक आजकल वो ट्रेंडिंग चल रहा है ना कि ताया चाचा मामा मामी, मतलब इन सब के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपने हमेशा सुना होगा यू आर अंडर अरेस्ट, है ना? सुना तो होगा, हुए नहीं हो वो एक अलग बात है। यू आर अंडर अरेस्ट सबने सुना है, बट यू आर डिजिटली अरेस्ट, ये जो है एक नए तरीके का फ्रॉड जो है वो आजकल सामने आ रहा है, जिसमें सबसे पहला जो वाक्य हुआ है, ठीक है, आपने आज के टाइम पे अगर हम डिजिटल दुनिया की बात करें ना, तो दुनिया भर के फ्रॉड जो है वो आपके चल रहे हैं, है ना? वो चाहे सिम कार्ड के थ्रू हो, ओटीपीज के थ्रू हो, अलग अलग प्रकार के आपके आधार का डाटा ले जाकर एक तरह से वो फ्रॉड किया जाए, हर तरीके के फ्रॉड चल रहे हैं। लेकिन एक नया, ठीक है, कहते हैं ना, मार्केट में एक नया फ्रॉड आया। आजकल तो बातें यही होने लगी, क्योंकि आए दिन नए नए हम साइबर जो क्राइम्स है ना वो देखते आ रहे हैं, तो हर दिन कुछ नया लेकर आ जाते हैं फ्रॉडस्टर। तो मार्केट में एक नया डिजिटल फ्रॉड आया है, डिजिटल अरेस्ट करके, है ना? मतलब आपके सामने एक स्क्रीन होगी, ज्यादातर स्काइप का यूज ये कर रहे हैं, जहां तक बातें जो है पता चली है ना? एक स्क्रीन होगी और उस स्क्रीन पे आपका क्या होगा बच्चा, सामने जो है वहां पर कई सारे लोग जो फ्रॉडस्टर है, वो अलग अलग, चाहे कोई सीबीआई चाहे कोई पुलिस की वर्दी में, आपको डराएंगे। ठीक है, आपको डराएंगे और आपको बोलेंगे कि आपको इस स्क्रीन के आगे से नहीं हटना है जब तक हम पूरा इन्वेस्टिगेट नहीं कर लेते। दैट मीन्स कि आप डिजिटली अरेस्ट हो गए हो। अब मेरे को एक चीज थोड़ी सी ये समझ नहीं आती, हालांकि वो उनकी सिचुएशन क्या होगी वो वही जानते होंगे, क्योंकि आज के टाइम में जिस हिसाब से फ्रॉड हो रहे हैं ना, वो किसी के भी साथ हो सकता है, वो चाहे कितना ही पढ़ा लिखा हो, चाहे इतना ही अनपढ़ हो। बट जो ज्यादा पढ़े लिखे हैं ना बच्चा, आज के टाइम पे फ्रॉड उनके पास ज्यादा आ रहे हैं। ये क्यों? क्योंकि जो अपने गांव देहात के सिंपल लोग हैं, जिनको इन चीज़ों से कोई मतलब नहीं है, डिजिटल इतना वो यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है, डिजिटल दुनिया का, उनको इन चीज़ों कोई मतलब ही नहीं है ना? ये जो डिजिटली अरेस्ट फ्रॉड है, ये कहा जा रहा है कि ज़्यादातर ये हो रहा है जो ज़्यादा पढ़े लिखे, मतलब ज़्यादा ज्ञानी जो लोग हैं, है ना? तो मैंने बताया कि आपको किस तरह का है, थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे। तो इसमें एक नए तरीके का ये फ्रॉड आया है। नोएडा का सबसे पहले एक केस आया था कि नोएडा में एक लड़की के साथ, वो इंजीनियर होती है, जॉब करती है, उसके साथ ये फ्रॉड जो है, इसकी घटना सामने आई है कि सामने से, ठीक है, और इसमें सबसे बड़ा हथियार फ्रॉडस्टर के पास होता है आपका डर। ठीक है, वो आपको लगातार डराते रहते हैं अलग अलग चीजें जो आपको बताकर कि भाई आपके नंबर से मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, आपके नंबर से ड्रग सप्लाई हुआ है, फलाना हुआ है, ढिमकाना हुआ है, हम इसकी इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, बड़े बड़े अधिकारी आपसे आकर मिल रहे हैं, मतलब जो सारा ना डिजिटल चलता रहता है ना? तो सामने वाले, ठीक है, सामने वाले विक्टिम के अंदर ही ना एक डर बैठ जाता है कि न जाने ऐसा मैंने क्या कर दिया। हालांकि उसको पता होता है किया उसने कुछ नहीं, वो सिंपल उस टाइम पे कर सकता है, स्क्रीन बंद करे, कॉल कट करे और बोले कि भाड़ में जाओ, है ना? बट पता नहीं कि कैसे इतना ज्यादा डर जो है वो हावी हो जाता है कि वो उस फ्रॉड का जो है वो लगातार उनके सिकंजे में जो है वो फंसते जाते हैं। तो चलिए जानते हैं सबसे पहले कि आपका डिजिटल फ्रॉड है क्या। डिजिटल अरेस्ट फ्रॉड नहीं है, तो फ्रॉड ही, लेकिन डिजिटल अरेस्ट बोलो ना, नया आया है मार्केट में। डिजिटल अरेस्ट स्कैम के शिकार वही लोग होते हैं जो ज्यादा थोड़े से पढ़े लिखे होते हैं या ज्यादा होशियार होते हैं। डिजिटल अरेस्ट का सीधा मतलब ऐसा है कि कोई आपको ऑनलाइन धमकी देकर वीडियो कॉलिंग के जरिए आप पर नजर रख रहा है। डिजिटल अरेस्ट के दौरान साइबर ठग नकली पुलिस अधिकारी बनकर लोगों को धमकाते हैं और अपना शिकार जो है वो बना रहे हैं। सबसे पहला केस जो है वो नोएडा के अंदर हुआ है। नोएडा के अंदर क्या हुआ है, नोएडा में सामने आया डिजिटल, ये एक पेपर की कटिंग थी बच्चा, ठीक है। पहला केस साइबर क्राइम के दौरान, ठीक है। आपके सामने क्या है कि नोएडा के अंदर, है ना, नोएडा के अंदर एक युवती को तकरीबन 10 घंटे से 9 से 10 घंटे तक घर पर सिर्फ डिजिटल अरेस्ट किया। उनको ना तो अपने किसी रिश्तेदार से बात करने दी, ठीक है, ना ही उनको फोन जो है वो कट करने दिया, उनको इतना ज्यादा डरा दिया, वो उस फोन या फिर जो वीडियो कॉलिंग जो स्काइप के थ्रू हो रही थी कि वो उससे अलग नहीं हट सकती, ठीक है।
तो बल्कि महिला को डिजिटली अरेस्ट वारंट और कॉन्फिडेंशियल सर्टिफिकेट भी भेजे गए। आजकल फेक सर्टिफिकेट बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। स्काइप कॉल के जरिए महिला से उसके ज्वेलरी इनवॉइस, प्रॉपर्टी डिटेल्स, बैंक अकाउंट डिटेल्स मांगी गई। युवती को डरा धमकाकर 11 लाख रुपए की ठगी हुई। सेक्टर 34 की रहने वाली युवती को डराकर बंधक बनाए रखा, मनी लॉन्ड्रिंग केस में फंसाने की बात कही। तो हुआ क्या बच्चा, उनके पास कॉल आती है, सामने कुछ अधिकारी, नकली अधिकारी बैठते हैं, है ना। वो कहते हैं कि आपके नंबर से यहाँ पर इस फलान जगह पे मनी लॉन्ड्रिंग की गई है, ड्रग सप्लाई के अंदर आपका जो है वो नाम आया है। तो हम आपको सबसे पहले तो क्या कर रहे हैं, सबसे पहले तो हम आपको डिजिटली अरेस्ट कर रहे हैं। जब तक पूरी इन्वेस्टिगेशन नहीं हो जाती, आप अपना कैमरा ऑफ नहीं कर सकते, आप अपने किसी घर वाले से बात नहीं कर सकते, किसी रिश्तेदार से बात नहीं कर सकते, आप इस स्क्रीन से बेसिकली नहीं हट सकते। तो लड़की जो है वो बहुत ज्यादा डर जाती है, और ये कईयों के साथ फ्रॉड हुआ है ना। कई बार आप भी करते हैं, हमें लगता है अरे हम नहीं फंसेंगे, सबको यही लगता है, अरे इतना तो हमें आता है कि लिंक पे क्लिक नहीं करते हैं। लेकिन कई बार अनजाने में, ठीक है, ये जो लिंक पर क्लिक करने वाला फ्रॉड है, ओटीपी वाला फ्रॉड है, कई बार अनजाने में छोटी सी गलती, छोटी सी नजरअंदाजी के कारण ना ये फ्रॉड के शिकार हर कोई हो सकता है। इसमें कोई होशियार होना या कोई पागल होने वाली बात ही नहीं है, हर कोई इसका शिकार जो है वो आज के टाइम पे बड़े बड़े लोग जो है वो बनते जा रहे हैं। तो लड़की को बोला गया कि आप नहीं हट सकते। उसके थोड़े देर के बाद जब लड़की पूरी डर गई, पूरी सहम गई, तो इन्होंने बोला, उन अधिकार जो फ्रॉडस्टर थे उन्होंने बोला कि हमें लग रहा है शायद आपको क्या कर दिया गया है, गलत फंसा दिया गया है, और हम इसकी इन्वेस्टिगेशन करेंगे। तब तक आप अपने जो पैसे हैं वो भारत के किसी सरकारी बैंक में, ठीक है, भारत सरकार के किसी सरकारी बैंक में जमा करा दीजिए, क्योंकि हो सकता है कि आपको अगर फंसाया गया है तो आपके बैंक में जो भी मनी है उसका मिसयूज हो जाए। तो ये वहां से उस मनी को, ठीक है, देखो डर, और जब आप डरते हो ना, आपकी सेंस जो है वो काम करना बंद कर देती है, आपकी सोचने समझने की शक्ति चली जाती है। ये चीज ध्यान रखना बच्चा, ठीक है। और हम तो उम्मीद करेंगे कि आपके साथ ये ना हो, आप इस वीडियो को शेयर जरूर करना। वो अपने सारे अकाउंट एक दूसरे, अपने सारे पैसे जितने भी होते हैं वो दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर कर देती है, और यही जो है वो सबसे पहले इसमें फंस जाती है, ठीक है। लगभग 11 लाख रुपए की जो है आपकी ठगी उसके साथ होती है। उसके बाद सारी डिटेल्स जो है वो उसकी निकाल लेते हैं, ठीक है। तो ये चीज आजकल आ रही है डिजिटल फ्रॉड के मामले में, आप लोग सतर्क रहना। मनी लॉन्ड्रिंग केस में उनको फंसाने की धमकी थी, ये पूरा जो है आर्टिकल यहाँ पर लिखा हुआ है। साइबर बदमाशों ने युवती को डराकर ठगने की, मनी लॉन्ड्रिंग केस में फंसाने की जो धमकी देते हुए 11 लाख रुपए की ठगी को अंजाम दिया। इस घटना के बाद युवती ने पुलिस को पूरी जानकारी दी। बस इनको करना क्या था कि जब इनके पास कॉल आई और सामने दिख रहा है, क्यों बच्चा, डिजिटल अरेस्ट नाम की कोई चीज, कोई बला भारत के कानून की किताब में है ही नहीं। बस ये अगर जानकारी सबको मिल जाए ना कि सिर्फ यू आर अंडर अरेस्ट ही एक चीज है, बाकी कोई चीज नहीं है, डिजिटल अरेस्ट जैसी कोई टर्म हमारे कानून की किताबों में नहीं लिखी हुई है। जिस दिन हमारे देश के युवा या फिर कोई भी बच्चा, हमारे देश के लोग ये बात समझ जाएंगे, इन चीजों पे सतर्क हो जाएंगे, उस दिन ये डिजिटल फ्रॉड जो है वो कम हो जाएंगे। साइबर क्राइम थाने में इस मामले की जांच हुई। पुलिस की जांच पड़ताल में डिजिटल अरेस्ट की वारदात जो है उसका खुलासा किया गया। नोएडा सेक्टर 34 सेमई धवलगिरी अपार्टमेंट में रहती है, आईटी इंजीनियर है। घटना की जानकारी उन्होंने बताया कि उनके पास अनजान नंबर से फोन आया। फोन पर बात करने वाले ने खुद को टेलीकॉम रेगुलेटरी ऑफ इंडिया का कर्मचारी बताया। कॉल करने वाले व्यक्ति ने युवती को बताया कि उनके आधार कार्ड या उनके नंबर का प्रयोग जो है, ठीक है, एक सिम खरीदा गया है जिसे मनी लॉन्ड्रिंग की जा रही है। इसी जांच का हवाला देते हुए स्काइप कॉल ट्रांसफर किया गया, जहां 3 बदमाशों ने क्राइम ब्रांच, कस्टम और मुंबई पुलिस बनकर युवती को डराया, ठगने, घटना को अंजाम दिया। बता दें कि स्काइप कॉल करीब 8 घंटे तक चली। 11 लाख रुपए ट्रांसफर होते ही कॉल कट कर दी गई। इस घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस ने केस दर्ज कर लिया। अब सबसे पहले तो जब उसने आधार नंबर पर, आपका एक नंबर, आधार नंबर, आपके आधार पर एक नंबर निकला हुआ है, वहीं पे बच्चा आज के टाइम पे भारत सरकार इतना जो जोर लगा रही है इन चीजों पे, संचार साथी आपके पास है आज के टाइम पे, आप देख सकते हो कि आपने के नंबर पर, आपके आधार पर कितने सारे सिम जो है वो निकले हुए हैं। तो इन चीजों के लिए सतर्क रहना पड़ेगा आपको खुद से, वरना ऐसे फ्रॉड करने वाले आपको हर गली मोहल्ले नुक्कड़ में आज के टाइम पे, छोटी छोटी दुकानें, प्रॉपर दुकानें होती है बच्चे, इनके पास मोबाइल फोन्स होते हैं, पूरा लैपटॉप, पूरा सिस्टम होता है इनके पास, ये फ्रॉड करने का जमताड़ा तो देखी होगी ना, ठीक है।
तो आपको बचना होगा इससे, और आप इस वीडियो को शेयर करना एटलीस्ट उन तक बचा जिनसे आप प्यार करते हैं। और सबसे पहले जब भी कभी ऐसा हो तो अपने रिश्तेदारों को, अपने घर वालों को जरूर बताएं, क्योंकि सबसे बड़ा डर ये यही दिखाते हैं आपके रिश्तेदारों को, आपकी फैमिली वालों को, आपके दोस्तों को, ये अश्लील मैसेज भेजना, उनको फोन करके तंग करना। ये लोन वाला जो एक बार चला था, तो उनको बता के रखे कि भाई ये फ्रॉड है, अगर आपके पास ऐसे कोई कॉल आती है मेरे लिए तो मान लीजिए कि फ्रॉड हुआ है। तो उम्मीद है कि आप सतर्क रहेंगे और खुद को बचाएंगे ऐसे फ्रॉड होने से, अपनों को बचाएंगे ऐसे फ्रॉड होने से। थैंक यू सो मच एवरीवन, ये वीडियो देखने के लिए। उम्मीद है कि आपको जानकारी सही लगी होगी, काम की लगी होगी। अगर लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू सो मच।